और इसके गलत इस्तेमाल से आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए अगर आप नेबुलाइजर थेरेपी ले रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। दूसरा घरेलू नुस्खा आजकल यह है कि नाक में नींबू की 2 बूंद डालने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। नींबू में मौजूदा विटामिन सी शरीर के लिए तो आवश्यक है, लेकिन इससे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, इसकी कहीं कोई जानकारी नहीं। यही नहीं, इस घरेलू नुस्खे को आने से आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तीसरा घरेलू नुस्खा है संक्रमण के दौरान पैरासीटामोल दवाई का राउंड द क्लॉक इस्तेमाल करना, दिन रात पैरासीटामोल खाना। डॉक्टरों का कहना है कि दिन भर में पैरासीटामोल की 2 से 3 ग्राम से ज्यादा खुराक लेना खतरनाक है। इससे बुखार बिगड़ सकता है और गलत जानकारी की वजह से मरीज अपनी जान भी गंवा सकता है। इसलिए अगर मामूली लक्षण होने पर आप घर पर रहकर ही अपना इलाज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको हर समय पैरासीटामोल नहीं खानी है। बुखार नहीं उतरने पर आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, ना कि खुद अपने आप को ही डॉक्टर बना लेना है। चौथा नुस्खा है संक्रमण के दौरान एंटीबायोटिक दवाइयां लेने से कोरोना ठीक हो जाता है, लेकिन ये दावा गलत है। इस समय बहुत सारे लोग बिना डॉक्टर्स की सलाह के संक्रमण में एंटीबायोटिक दवाइयां ले रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि एंटीबायोटिक दवाइयां बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में दी जाती हैं और ये रोग वायरस का है। हालांकि संक्रमण के दौरान कई मरीजों में देखा गया है कि उन्हें कुछ बैक्टीरियल बीमारियां भी हो जाती हैं और तब डॉक्टर मरीज को एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं। इसलिए आपको भी डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, आपको खुद का डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। पांचवा नुस्खा है कपूर, अजवाइन और नीलगिरी के तेल का मिश्रण कोरोना मरीजों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में बड़ा कारगर होता है और यह नुस्खा काफी लोग अपना रहे हैं, जबकि अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी CDC के मुताबिक यह दावा पूरी तरह से गलत है। कुछ लोग कपूर और अजवाइन को रुमाल में बांधकर अपनी पैंट या कमीज की जेब में बांधकर रख लेते हैं और ऑक्सीजन की कमी होने पर वो इसे सूंघते रहते हैं और ऐसा दावा किया जाता है कि इससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। सच ये है कि इससे आपके सांस लेने की नली खुल जाती है, जिससे आपको रिलीफ महसूस होता है, लेकिन ऑक्सीजन के स्तर का इससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसका असर भी ज्यादा देर तक नहीं रहता है। आपको जो रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है, वो इसलिए क्योंकि आपकी सांस लेने की जो नली है वो खुल जाती है और उससे आपको ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन का स्तर बढ़ गया है, जबकि ऐसा है नहीं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस समय बड़ी संख्या में लोग अपने मरीजों के लिए प्लाज्मा की मांग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या कोरोना से रिकवर हो चुके मरीज के प्लाज्मा से अस्पताल में भर्ती मरीज की जान बचाई जा सकती है? तो ICMR का कहना है कि ऐसा नहीं है। उनकी स्टडी में यह बात सामने आई है कि प्लाज्मा मृत्यु दर को कम करने और कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज करने में कोई खास कारगर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्लाज्मा के लिए लोग अब ठीक हो चुके मरीजों का 1-1 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार है और सोशल मीडिया पर इसके लिए मदद मांगने वालों की तो लंबी कतार है। आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिखते हैं कि हमें प्लाज्मा चाहिए। एक स्वस्थ शरीर में 55% से ज्यादा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में पानी के अलावा हार्मोन्स, प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज मिनरल पाए जाते हैं। जबकि कोई मरीज कोरोना से ठीक हो जाता है तो उसका यही प्लाज्मा लेकर बीमार व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। इसे ही प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं, लेकिन ICMR का कहना है ये कारगर नहीं है और इसके लिए भी आपको पूरा जागरूक रहना है। इसके अलावा एक घरेलू नुस्खा ये भी है कि भाप लेने से ये वायरस पर भाप का असर पड़ता है और ऑक्सीजन का स्तर भी शरीर में बढ़ जाता है। ये दावा भी गलत है। भाप लेने से भी सांस की नली खुलती है, लेकिन इससे ऑक्सीजन का स्तर नहीं बढ़ता है और ना ही इस भाप से वायरस मरता है। ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिससे ये पता चले कि अगर आपने भाप ले ली तो उससे वायरस जो है वो समाप्त हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि हम तो आपको ये भी कहेंगे कि जरूरत से ज्यादा भाप मत लीजिए, क्योंकि उससे आप अपने गले को जला बैठेंगे और आपके जो अंदर अगर आपने ज्यादा भाप ले ली, ज्यादा गर्म पानी पी लिया, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका अंदर का जो गले के जो अंदरूनी हिस्से हैं वो इससे जल जाएंगे। इस चित्र से आप कोरोना वायरस की हालत को अब समझ सकते हैं। ये देखिए, कोरोना वायरस पर आप लोग चारों तरफ से इस तरह हमला करते हैं
कोई हल्दी ले रहा है, कोई अदरक ले रहा है, तुलसी है, लौंग है, गिलोय है, अनुलोम विलोम लोग कर रहे हैं, कपाल भाती कर रहे हैं और न जाने कितने योगासन कर रहे हैं। हर चीज आजकल लोग ट्राई कर रहे हैं। तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि योग करना बहुत अच्छा है, ये तो वैसे भी अच्छा है स्वस्थ रहने के लिए। ये सारी चीजें आपको स्वस्थ रहने के लिए लेनी चाहिए। लेकिन अगर अब आप ऐसा सोचते हैं कि अगर आप दिन भर इन्हीं चीजों को खाते रहेंगे, दिन भर योगासन करते रहेंगे, तो आपके अंदर कोई बहुत जबरदस्त असर आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि दिन भर ये सारी चीजें खाने से कोरोना वायरस भाग जाएगा, आपको संक्रमण नहीं होगा, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। लेकिन इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, इससे आपके पास लड़ने के जो हथियार हैं वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये सिर्फ कोरोना वायरस के मामले में नहीं, बल्कि आपको ऐसे भी जीवन भर अपनानी चाहिए। अब समस्या ये है कि जिन लोगों ने जीवन भर इन सारी चीजों को कभी अपनाया नहीं, जीवन भर कभी अच्छा शुद्ध खाना नहीं खाया, वो अब अचानक से दिन भर यही खाते रहते हैं और सोचते हैं कि अब वो सुरक्षित हो गए। ये उन लोगों की गलतफहमी है। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको थोड़ा दुख होगा।